हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डीसी शंट मोटर पे आर्मेचर कंट्रोल मेथड यूज़ करने वाले हैं। इस पे हम जानने वाले हैं कि स्पीड को कैसे हम डीसी मोटर की कंट्रोल करते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं आर्मेचर कंट्रोल मेथड से। आर्मेचर के हम सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा लेंगे और इससे हमारा मोटर की स्पीड क्या रहेगी ये हम टैकोमीटर से इसको जानकारी लेंगे, ठीक है। और इसका सर्किट डायग्राम हम समझा देते हैं आपको। हमने इसके लिए यूज़ किया है, यहाँ पर एक ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, एक रेक्टिफायर यूज़ किया है, बिजली रेक्टिफायर, और वोल्टेज चेक करने के लिए हमने वोल्टमीटर यूज़ किया है, और यहाँ पर एक एम्पेयर मीटर यूज़ किया है लोड करंट के लिए, और 3 पॉइंट स्टार्टर यूज़ किया है डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए। शंट मोटर चला रहे हैं हम लोग। यहाँ पर इसका फील्ड वाइंडिंग है और ये आर्मेचर वाइंडिंग है। आर्मेचर के सीरीज पे हमने यहाँ पर एक रियोस्टेट का इस्तेमाल किया है। अब हमने इसके लिए चार्ट बना लिया है। चार्ट पे हम यहाँ पर सीरियल नंबर है, ये हम वोल्टेज चेक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आर्मेचर का करंट क्या है, आर्मेचर करंट भी हम चेक कर लेंगे, और लोड करंट क्या हो रहा है उसको चेक करेंगे। और यहाँ पर हम टैकोमीटर द्वारा इसकी रीडिंग ले लेंगे कि क्या क्या यहाँ पर रीडिंग हमारी यहाँ पर आ रही है स्पीड पे। यहाँ पर हमारा सर्किट डायग्राम आपने समझ लिया होगा, तो हमने यहाँ पर वही चीज़ इस्तेमाल कर ली है। यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारा बोर्ड है, इससे हम एसी सप्लाई बनाएंगे। यह हमारा ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, ये ब्रिज रेक्टिफायर हमने बनाया गया है, और यहाँ पर ये वोल्टमीटर है, एम्पेयर मीटर है। एम्पेयर मीटर यहाँ पर हमारा ये 3 पॉइंट स्टार्टर है, डीसी मोटर को हम स्टार्ट करेंगे। शंट मोटर हमारा रह गया, और ये हम लोड करंट जो हमारा फील्ड आर्मेचर का करंट रहेगा उसके लिए हमने यहाँ पर एक एम्पेयर मीटर इस्तेमाल किया है। और इसके लिए जो हमने रेजिस्टेंस यूज़ किया है वो हमने 300 ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस यूज़ किया है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं स्पीड कैसे बढ़ रही है, कैसे घटती है। हम वोल्टमीटर की वोल्टेज बना रहे हैं 220, हम ऑटो ट्रांसफार्मर से रेगुलेट कर रहे हैं इसको। यहाँ पर देख सकते हैं आप 220 हमारा वोल्टेज हमारा बना दिया है। 220 बन गया वोल्टेज। मोटर को स्टार्ट करेंगे 3 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमारी मोटर स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर धीरे धीरे करके हम इसको धीरे धीरे स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। हम इसको एकदम पे स्टार्ट करेंगे तो हमारा आर्मेचर खराब भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारी मोटर घूम रही है, देख रहे होंगे। अब हम इसका फील्ड करंट देखते हैं। फील्ड करंट आ रहा है इसमें 0.19 के समथिंग आ रहा है, 18 के समथिंग। और लोड करंट हमारे यहाँ पर 1 एम्पियर है, और वोल्टेज हमने 220 यहाँ पर बनाई हुई है। यहाँ पर टैकोमीटर द्वारा हम इसकी स्पीड को चेक कर रहे हैं। स्पीड यहाँ पर दिखा रहा है 1400 कुछ 1478 यहाँ पर दिखा रहा है। अब हम इसका आर्मेचर पे रेजिस्टेंस को कम करेंगे। देखिए रेजिस्टेंस ऐड किया है हमने आर्मेचर पे। हम कभी भी आर्मेचर मेथड यूज करते हैं तो इससे हमारी स्पीड कम होती है, ना कि ज़्यादा। अब देखते हैं होता है नहीं होता, हम प्रैक्टिकली देखते हैं। चलो करेंगे। इसका रेजिस्टेंस को आपको बढ़ाएंगे। रेजिस्टेंस जो इस पर हमने ऐड किया है उसका रेजिस्टेंस को हम कर रहे हैं यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पर देखिए कुछ आवाज़ कम हुई है। अब देखो टैकोमीटर लाओ भाई। यहाँ पर ये टैकोमीटर से हमने चेक किया है। देखिए यहाँ पर स्पीड इसमें काफ़ी कम हो चुकी है, 12:45 के समथिंग, 12:45 हाँ 12:48 हो चुकी है। पहले काफ़ी थी, 1400 के समथिंग थी, अब कम हो चुकी है। फिर हम रेजिस्टेंस फिर इसका कम करेंगे। देखिए रेजिस्टेंस कम करिए, और देखिए 1 मिनट रुक जाना है। पहले हम फील्ड करंट भी चेक कर लेते हैं। आर्मेचर करंट कितना हो गया है, 18.18 है, और यहाँ पर करंट भी कम हो चुका है। लोड करंट कितना हो गया, 0.9 के समथिंग। आरपीएम चेक करो। अब कम कर दिया तुमने। फिर हम रेजिस्टेंस को आगे को बढ़ाते हैं। देखिए फिर बढ़ाइए, आप आगे को बढ़ाइए। लाओ टैकोमीटर से चेक करेंगे फिर। हाँ बस हो गया। 3 रीडिंग लेंगे हम, 4 रीडिंग लेने वाले हैं। देखिए फिर टैकोमीटर हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। यहाँ पर 1040 के समथिंग आ गई स्पीड। अभी जो है इसकी 1040 है। और यहाँ पर फील्ड का जो इसका आर्मेचर का करंट है वो लगभग 0.17 ही है, और लोड करंट भी हमारा 0.9 के समथिंग। फिर बढ़ाएंगे। फिर नेक्स्ट एक रीडिंग और ले लेते हैं। यहाँ रेजिस्टेंस को हमने अब पूरा इस पे 300 ओम का रेजिस्टेंस ऐड कर दिया है पूरा का आर्मेचर पे। और यहाँ पर टैको अभी देखेंगे स्पीड कितना हो गया है, 957.8 ये है ना, ये तो आई ये है। अब रुक नहीं रहा। लगभग 955 के समथिंग आ रहे, 0.2 बता रहा तो 9। हाँ, और यहाँ पर करंट हमारा आर्मेचर करंट वही 0.17 ही है, और लोड करंट भी यही है। वोल्टेज हमारा जितना 220 बना था स्टार्टिंग में भी वही बना हुआ है। अभी लास्ट 0 कर दिया हमने। 4 रीडिंग ले ली है। अब समझते हैं
इसकी जो हमने रीडिंग लिए हैं रीडिंगों को समझते हैं। अभी देखिए यहाँ पर हमारा ये 900 के समथिंग बता रहा है। अब हम इस रियोस्टेट को कम करते हैं, इसकी स्पीड, अब इसको 0 करते हैं, मतलब रेजिस्टेंस इसका हटाते हैं, इसमें से कम करते हैं, फिर देखते हैं स्पीड में क्या हो रहा है। देखिए अब स्पीड हमारा बढ़ रहा है, कम कर दीजिए। हाँ अब देखते हैं, फिर से आप लगाइए, टैकोमीटर को लगाइए, छोड़ दे। 1552 हो चुका है। और यहाँ पर हमारा आर्मेचर करंट 0.19 के समथिंग और एम्पियर हमारा 0.9 पर हमने रीडिंग ले ली है हमारा आर्मेचर कंट्रोल मेथड से। आर्मेचर कंट्रोल मेथड हम यूज़ करते हैं मोटर की स्पीड को कम करने के लिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि फ्लक्स बढ़ जाता है। हम आर्मेचर को ही फ्लक्स को कम करते हैं और जो मेन फ्लक्स है वो हमारा बड़ा रहता है, और इसको हम कम करेंगे तो ये हमारा कहलाएगा कि फ्लक्स हमारी बढ़ रही है, तो यहाँ पर हमारी स्पीड हो जाती है कम। तो इसका हमने देखा पूरा का पूरा रीडिंग ले लिया है। स्टार्टिंग में हमने 220 ही दिया है वोल्टेज हमारी मोटर को, शंट मोटर को इस यहाँ पे दिया है। आर्मेचर करंट के लिए भी हमने एक एम्पीयर मीटर यहाँ पर यूज कर लिया था, लोड करंट के लिए भी यूज कर लिया था, और आरपीएम के लिए हमने टैकोमीटर यहाँ पर इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में बनाई थी 220 वोल्ट। यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग का करंट है 0.19 ये एम्पियर मीटर का करंट आर्मेचर का करंट है, और लोड करंट था हमारा 1 एम्पियर। तो इस समय हमारी स्पीड थी 1478 समथिंग थी। और फिर हमने फिर सेकंड में फिर लिया है रीडिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडिंग में क्या हो रहा है, धीरे धीरे थोड़ी बहुत कम ही हमारा आर्मेचर का करंट कम हो रहा है, और यहाँ पर लोड करंट भी लगभग बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा स्पीड जो है वो कम हो गया। यहाँ पर फर्स्ट में 1478 था, फिर 1179 हुआ है, फिर 1040 के समथिंग, फिर 955। तो इससे क्या हुआ, हमारे स्पीड को कम करना है। स्पीड कम हो जाती है यदि हम आर्मेचर कंट्रोल मेथड यूज करते हैं। यदि फील्ड कंट्रोल हम मेथड यूज करते हैं यहाँ पर तो हमारी स्पीड बढ़ती। वो वीडियो हम नेक्स्ट में लाएंगे आपके लिए। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे। और यदि आपको कोई क्वेरी रहती है, कोई चीज़ आप समझ नहीं पाते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। वैसे इतना इजीली हमने बनाई है वीडियो, आपके समझ में बाय चांस कोई चीज़ है, आपको क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको हम आंसर बताएंगे उसका। धन्यवाद।